नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पुरवेटा और आज मैं हूं एसी चंबा के साथ मुलाकात करने का एक ही मकसद है, क्योंकि हमने एक चिट्टे के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। अधिकारियों को इस मुहिम के साथ जोड़ने का मकसद यही है ताकि जो अधिकारी बोलते हैं उनके पास तजुर्बा होता है और अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका कोई मकसद होता है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो अनुभव होता है, उस अनुभव के माध्यम से जब बताया जाता है तो उसका समाज में असर भी रहता है। पहले तो स्वागत है सर आपका। अच्छा सर, क्योंकि हमने ये चिट्टा आपको मालूम है आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जिस तरह से हम यही सोचते हैं कि पुलिस वाले पकड़ रहे हैं इसलिए हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, तो पहले तो आप इसी संदर्भ में बताएं कि क्या हम पुलिस पर ही इस जिम्मेवारी को छोड़ें कि सोसाइटी का भी कोई मकसद है सर, कोई कर्तव्य है सर? देखिए, अगर इसको रूट्स में देखा जाए तो एक समाज की बुराई बन चुकी है। बहुत बड़ा एक भयानक दृश्य समाज में हम देखेंगे तो उत्पन्न होता है इससे। बच्चे जो है हमारा कल के सिटीजन होते हैं, उनके ऊपर हमारे देश चलाने की, समाज चलाने की जिम्मेवारी होती है, अपना परिवार चलाने की। तो अगर वो किसी नशे में, चाहे वो चिट्टा हो चाहे किसी और प्रकार का नशा हो, तो अगर वो इसमें पड़े हुए, इसका मतलब अपने भविष्य के प्रति सतर्क नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उनको जानकारी का अभाव हो सकता है, उनकी जो माँ बाप, टीचर, जो बाकी जो पीयर ग्रुप है, उनको वो उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा जितनी देनी होगी, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पा रही होगी। जो भी ये एक अपनी साइकोलॉजिकल या फिजिकल जो भी इसमें पीछे कारण रहे होंगे, उनको देखना पड़ेगा पूरे समाज को। और सिर्फ पुलिस के ऊपर हम ये नहीं जिम्मेवारी नहीं डाल सकती कि पुलिस ये करेगी। जो भी प्रबुद्ध नागरिक है, जो भी समाज के साथ अपना सरोकार रखता है, उसको आगे आना चाहिए। काउंसलिंग में अगर कोई ये कार्य कर रहा है, कोई नशे की सप्लाई कर रहा है, तो उसको पकड़वाने में, ठीक है, समाज की आगे नंगा करना चाहिए उसको, ताकि ये जो बुराई है जितनी जल्दी हम इसको ख़त्म कर सकें उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा सर, मैक्सिमम आजकल लोगों की अवधारणा ये है कि मेरा बच्चा सेफ है, पड़ोसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है, उसको लत है तो मुझे क्या लेना देना, तो क्या ये उनकी अवधारणा ठीक है सर? वही मैं बोल रहा हूँ कि समाज को एक इकट्ठे होकर आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आज हमारा बच्चा उससे सुरक्षित है और पड़ोसी का बच्चा अगर उसका सेवन कर रहा है तो हमारा बच्चा भी कल को सेवन कर सकता है। तो अगर पड़ोसी के बच्चे को हम कुछ उसको बताएं कि बेटा ऐसा अच्छा नहीं है, उसके पेरेंट्स को बताया जाए कि आपका बेटा जो है इस प्रकार के कार्यक्रम में संलिप्त है, तो तभी समाज पूरी तरह से इसमें सुरक्षित हो सकता है। अच्छा सर, एक और बात, क्योंकि आजकल कामकाजी परिवार है, मतलब दोनों प्रोफेशनल हैं, दोनों जॉब में हैं, समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि अकेलापन कचोटता है, क्योंकि माँ बाप का सहयोग नहीं मिल पाता है जो कुछ करना चाहता। तो मुझे लगता है कि अकेलेपन की वजह से भी वो बच्चा गलत दिशा की तरफ जा रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स को कोई मैसेज प्लीज़? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल जो भी कारण रहे होंगे, उनका थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा, उनको भी निदान करना पड़ेगा। आखिर बच्चे हमारे नहीं हैं, बच्चे देश के बच्चे हैं। अगर उसको बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब कल का हमारा देश का भविष्य वो सुरक्षित नहीं है। तो पेरेंट्स को जरूर अपने बच्चों को काउंसलिंग भी करनी चाहिए, उनके साथ समय भी बिताना चाहिए, ताकि वो अकेलेपन का अनुभव ना करके इन जैसी कार्यक्रमों में संलिप्त ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसी चंबा पीपी सिंह जी। इन्होंने विवाकी से ये जो चिट्टे के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन किया है और इन्होंने जो चीज़ें कही हैं, जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि यदि उस पर अमल होगा तो आपका बच्चा सेफ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।